हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है ये क्लास 12th बायो के स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। यदि में से हिंदी में कहें तो मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है। तो चलिए, ये वंशागति और विविधता चैप्टर से लिया गया है और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए समझते हैं क्या होता है। देखिए, तो ये मानव में लिंग निर्धारण, ठीक है, क्या होता है समझते हैं। देखिए, ये सबसे पहले ये टर्म दिया किसने था? विल्सन एंड स्टेवन ने दिया था। कौन से वैज्ञानिक थे? विल्सन एंड स्टेवन। इन दोनों वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बताया था, मानव लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है इसके बारे में इन दोनों वैज्ञानिकों ने बताया था अच्छी तरह से। जो लिंग निर्धारण है, जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, वो संतान का पता लगाने के लिए हम करते हैं। देखिए, जो लिंग निर्धारण यहाँ पर किया जाता है उसके द्वारा हम क्या करते हैं? संतान का पता लगाते हैं कि जो संतान होने वाली है वो नर होगी या मादा। इसके द्वारा हम ये पता लगाते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि लिंग निर्धारण में संतान का पता लगाते हैं कि जो संतान होगी वो नर है या मादा, यानी मेल या फीमेल। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर है कि जो मादा में लिंग गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं, किस प्रकार से? XX होते हैं। ठीक है, आपको ये पता है मादा में XX होते हैं। यदि हम पुरुष की बात करते हैं तो पुरुष में क्या होते हैं? XY होते हैं। ओके, तो यहाँ पर यह तो बात आपको पता है। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि मानव में 2 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। कैसे होते हैं? नर का होता है XY, मादा का होता है XX। ठीक है, तो टोटल गुणसूत्र मनुष्य में कितने होते हैं? 46 होते हैं। ठीक है, टोटल गुणसूत्र जो मनुष्य में पाए जाते हैं 46। ठीक है, इसमें से जो 22 होते हैं, 22 जोड़ी जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑटोसोम, जिसे हम दैहिक गुणसूत्र कह देते हैं। 22 जोड़ी ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं। और यहाँ पर जो 2 जोड़ी बच जाते हैं, एक जोड़ी बच जाते हैं लिंग गुणसूत्र, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र कहते हैं, यानी सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको पता लग गया है कि मानव में 2 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, एक तो XY और एक मादा का होता है XX। ओके, देखिए, जो वैज्ञानिक हैंकिंग थे, यहाँ पर समझिए बात को, जो वैज्ञानिक हैंकिंग थे उन्होंने सर्वप्रथम X क्रोमोसोम्स को खोजा था। सर्वप्रथम X क्रोमोसोम्स, ये वाला, ठीक है, इसको खोजा और क्या बता दिया उसे? X बॉडी नाम दे दिया। ओके, जो वैज्ञानिक हैंकिंग थे उन्होंने X गुणसूत्र को खोजा और क्या बता दिया उसे? X बॉडी नाम दे दिया। ठीक है, अगला यहाँ पर पॉइंट इनपुट किया गया है कि मानव में कुल गुणसूत्र की संख्या जो होती है वो 23 जोड़ी होती है, यानी 46 होती है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है 46 होती है। और 22 जोड़ी क्या होते हैं? ऑटोसोम्स होते हैं, जिसे हम हिंदी में कहना चाहें तो दैहिक गुणसूत्र कह सकते हो। और यहाँ पर क्या है? एक जोड़ी क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स, यानी लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, नॉर्मल बातें हैं यहाँ पर। अब हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर है नर में X लिंग गुणसूत्र, जो कि कैसा है? X लिंग गुणसूत्र नर में जो होता है वो कैसा है? बड़ा है। ठीक है, और Y जो लिंग गुणसूत्र होता है वो छोटा है। देखिए, X ये कैसा है लिंग गुणसूत्र? ये बड़ा है और ये Y कैसा है? छोटा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट लिखा गया है कि मानव में लड़का तथा लड़की का निर्धारण कौन करता है। देखिए, मानव में लड़का तथा लड़की का निर्धारण कौन करता है? ठीक है, तो यहाँ पर जो लिंग निर्धारण होता है वही क्या करता है? ये लड़का तथा लड़की का निर्धारण करता है। ठीक है, तो ये बात आपको पता लग गई। एक सेक्स डिटर्मिनेशन के द्वारा हम पता लगाते हैं कि जो संतान होने वाली है वो नर है या मादा। तो यही बात को हम यहाँ पर पता लगाते हैं। और यदि हम लड़के की बात करें, यदि जो शिशु है, जो लड़का पैदा होगा, तो वो किसके द्वारा होता है? वो होता है पुरुष का जो Y लिंग गुणसूत्र होता है इसके द्वारा ही होता है। ठीक है, तो लड़के का निर्धारण कौन सा लिंग गुणसूत्र करता है? Y लिंग गुणसूत्र करता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। लड़के का निर्धारण कौन करता है? पुरुष का जो Y लिंग गुणसूत्र होता है वही करता है। देखिए, यहाँ पर लिखा है लड़का का निर्धारण कौन सा करता है? Y लिंग गुणसूत्र करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और इनपुट किया गया है कि जो पक्षी तथा सरीसृप जो रंगने वाले जीव जंतु होते हैं, मछली में कैसा लिंग गुणसूत्र होता है? नर का तो ZZ होता है, लेकिन मादा का ZW होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं किस प्रकार से हम नर और मादा का क्रॉस कराते हैं और किस तरह से पता लगाते हैं कि जो संतान होने वाली है वो नर है या मादा है। ठीक है, तो देखिए, यदि
नर में कितने होते हैं, 46 होते हैं टोटल गुणसूत्र, तो यहाँ पर 46 लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर 44 कैसे हो गए, ऑटोसोम्स हो गए, और एक्स वाई ये क्या हो गए, लिंग गुणसूत्र हो गए। ठीक है, 44 प्लस एक्स वाई, तो 44 45 46, टोटल 46 हो गए, तो यहाँ पर 46 लिख दिए हैं हमने। और यहाँ पर ये मादा का है तो मादा एक्स एक्स होती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 44 प्लस एक्स एक्स, तो ये मादा के हो गए। तो हम इन दोनों का क्रॉस कराएंगे तो इनको हम दोनों को सेपरेट कर लेंगे, अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 22 यहाँ पर निकाल लिए और x यहाँ पर निकाल लिए। ओके, 22 यहाँ पर, बाई यहाँ पर। ठीक है, इनको यदि हम अलग करेंगे तो इसी प्रकार से करेंगे। 22 यहाँ पर लिख दिया, x यहाँ पर यहाँ से उठा लिया। ठीक है, 22 44 का आधा कर दिया यहाँ पर, और 44 का फिर से आधा किया और x यहाँ पर लिख दिया। ओके, तो ये बात आप अच्छी तरह समझ चुके हैं। यदि हम क्रॉस कराते हैं तो क्रॉस किस प्रकार से कराते हैं, देखिए वेरी सिंपल क्रॉस यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके, और इसको हम यहाँ पर लिख देंगे और इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो यहाँ पर आप निशान देख रहे हो, इस ये वाला निशान और ये वाला निशान, ये वाला होता है मादा का। ठीक है, ये मादा का होता है और ये नर का होता है। नर के जो गुणसूत्र हैं वो यहाँ पर लिखे गए हैं और मादा के गुणसूत्र यहाँ पर लिखे गए हैं। ओके, तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यहाँ पर यदि हम क्रॉस कराएंगे तो किस प्रकार से कराएंगे, देखिए 22 और 22 44 हो गए, एक्स एक्स यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गई, फीमेल बन गई, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, 22 यहाँ से लिया और x यहाँ से लिया, y यहाँ से लिया, तो 44 प्लस एक्स वाई, तो टोटल 46 हो गए, तो ये मेल बन गया। तो 22 यहाँ से लिया, 22 यहाँ से, तो 44 हो गए, x यहाँ से लिया, x यहाँ से लिया, तो ये फीमेल हो गई। ओके, फिर से यही प्रक्रिया हम करेंगे तो ये मेल बन जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो फीमेल जो होती है वो 50%, मेल जो होते हैं वो 50%। तो संतान जो होती है वो किस प्रकार की प्राप्त होगी, 50% जो होगी वो फीमेल और 50% मेल प्राप्त होते हैं। यदि हम नर तथा मादा जो ह्यूमन का क्रॉस होता है, यदि हम ह्यूमन का क्रॉस कराते हैं तो हमें पता लगता है कि 50% फीमेल पैदा होंगी और 50% मेल। ओके, तो ये होता है मानव में लिंग निर्धारण। किस प्रकार से कराते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए एक बार और हम समझ लेते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जो मानव में लिंग निर्धारण जो टर्म दिया था वो किसने दिया था, बेल्सन एंड स्टीवन ने दिया था, ये दो वैज्ञानिक थे। और यहाँ पर अगला पॉइंट है कि लिंग निर्धारण से हम क्या करते हैं, संतान का पता लगाते हैं कि जो संतान होने वाली है वो नर है या मादा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया है कि मानव में 2 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। मानव में 2 प्रकार के, एक तो नर होती है, एक मादा। नर का क्या होता है, एक्स वाई होता है, मादा का एक्स एक्स होता है। ओके, तो वैज्ञानिक जो हैंकिंग वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक्स क्रोमोसोम्स को खोजा और उसे एक्स बॉडी नाम दे दिया। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम्स, एक्स लिंग गुणसूत्र को खोजा और एक्स बॉडी नाम दे दिया। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला है कि मानव में कुल गुणसूत्र की संख्या 23 जोड़ी होती है, 23 दूना 46। ठीक है, तो 46 गुणसूत्र की संख्या होती है और 22 जोड़ी जो होते हैं, यानी 44 जो गुणसूत्र होते हैं ये वाले, ये क्या कहलाते हैं, ऑटोसोम्स कहलाते हैं। ये ऑटोसोम्स कहलाते हैं। और एक जोड़ी, जो यहाँ पर एक जोड़ी लिखे हैं, ये क्या कहलाते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं, यानी लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। तो ये भी पता होना चाहिए। अगला है कि नर में एक्स लिंग गुणसूत्र बड़ा होता है। नर जो है, यहाँ पर आप देख सकते हो, एक्स लिंग गुणसूत्र ये कैसा है, बड़ा है, और बाई लिंग गुणसूत्र ये छोटा है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है। अगला यहाँ पर है कि मानव में लड़का तथा लड़की का निर्धारण लिंग गुणसूत्र करते हैं। लिंग गुणसूत्र ही क्या करते हैं, लड़का तथा लड़की का निर्धारण करते हैं। यदि हम यहाँ पर एक्स एक्स लिखते हैं तो हम क्या कहेंगे बताइए, तो हम कहेंगे ये मादा का है। ठीक है, इसीलिए यहाँ, और यहाँ पर यदि हम एक्स वाई लिखते हैं तो ये आप क्या कहेंगे, ये नर का लिंग गुणसूत्र है। ठीक है, तो ये लिंग गुणसूत्र ही क्या करते हैं, संतान का निर्धारण करते हैं। ठीक है, यदि ए वाला होगा लिंग गुणसूत्र तो ये नर होगा। ठीक है, यदि ए वाला लिंग गुणसूत्र मिला तो ये मादा होगी। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है कि मानव में लड़का तथा लड़की का निर्धारण कौन करते हैं, लिंग गुणसूत्र करते हैं ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि देखिए यहाँ पर लिखा है कि लड़का का निर्धारण कौन करता है, बाई लिंग गुणसूत्र करता है। यहाँ पर देखिए बाई जो लिंग गुणसूत्र है यही क्या करता है, लड़का का निर्धारण करता है। देखिए यहाँ पर नर है, यदि हम यहाँ पर बाई को हटाकर एक से लिख देते हैं तो क्या हो जाता है, ये मादा हो जाती है। ठीक है, यदि हम बाई को हटाकर एक से लिख देते हैं तो ये मादा हो जाती है। ओके, यदि हम यहाँ पर एक्स की जगह यहाँ पर बाई लिख देते हैं, यहाँ पर ये बाई लिख देते हैं तो क्या होता है, ये लड़का हो जाता है। ठीक है, यानी ये नर हो जाता है। तो
तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बाइलिंगुअल सूत्र ही क्या करता है, लड़का का निर्धारण करता है। ठीक है, बाइलिंगुअल सूत्र ही क्या करता है, लड़का का निर्धारण करता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए। अगला यहाँ पर एक पॉइंट है कि जो पक्षी होते हैं, सरीसृप जो रेंगने वाले जीव जंतु होते हैं, मछलियां होती हैं, उनमें नर का कैसा लिंगुअल सूत्र होता है, जेड जेड होता है, और मादा का जेड डब्ल्यू होता है। ओके, तो ये होता है मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे क्या होता है, किस तरह से पूरी जानकारी मैंने दे दी है। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि आप सारी वीडियोस को टॉपिक वाइज देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, सारी वीडियोज हमने अच्छी तरह से करा दी हैं। ठीक है, तो चलिए, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।